कक्षा 7 के गणित के अध्याय अनुपात और समानुपात के महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन लेते हैं अनुपात से। अनुपात यानी रेशियो के प्रश्न लेते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग अनुपात को समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि मान लीजिए पूछता है 15 और 25 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब अनुपात को कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, तो 15 और लिखेंगे 15 और 25 का अनुपात बराबर 15 को ऊपर में नीचे 25 लिख दिए। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऐसे लिखेंगे। तो देखते हैं सरल करके। 5 का टेबल से जाता है 5 तिया 15, 5 पचे 25, यानी ऊपर में 3 और 5। ये सरल हो गया, इससे तो और ज़्यादा सरल नहीं होगा। तब जो ऊपर में बचा उसको लिख दिए 3, और जो नीचे बचा उससे पहले इस बटा के लिए क्या लिखेंगे, अनुपात। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि ये जो दो बिंदु होता है, जो हिंदी में इसे विसर्ग कहते हैं, इसको क्या पढ़ा जाता है गणित के भाषा में, अनुपात, रेशियो पढ़ा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि 24 और 36 का अनुपात ज्ञात करें। 24 और 36 का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे कि कैसे होता है। जैसे यहाँ पर है उसी तरह लिखेंगे जैसे ऊपर में लिखे, इसमें भी लिखेंगे 24 और 36 का अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, 24 को ऊपर में नीचे 36। ठीक है, इसको सरल करेंगे, कटेगा 12 के टेबल से कट जाएगा ना, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और तो नहीं कटेगा, यानी कितना निकला 2/3। ठीक है, तो अब कैसे आगे लिखते हैं अनुपात के रूप में, जो ऊपर वाला रहता है 2 बटा के लिए ये बिंदु सब, यानी ये अनुपात हो गया, और ये 3, ये हो गया तुम्हारा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखें। जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि क्वेश्चन है 40 रुपये और 60 रुपये का अनुपात ज्ञात कीजिए। 40 रुपये और 60 रुपये, 40 रुपये और 60 रुपये का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको उसी तरह हल करेंगे। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 40 रुपये और 60 रुपये का अनुपात बराबर, जो पहले है उसको ऊपर लिखेंगे 40, नीचे 60। ठीक है, यहाँ पे रुपये लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी हमको फंसाने के लिए दूसरा में दे देता है। जैसे ये रुपया है, ये देता है पैसा में, चाहे ये पैसा में दे दिया, ये रुपया में दे दिया, तो इसमें दोनों तो रुपया में है। तो ये 1 0, 2 का टेबल से 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कितना निकला 2/3। यानी इसको अनुपात में लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अनुपात समझ रहे हैं, एकदम छोटा क्वेश्चन था ये सब। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए हमको कहता है कि
20 लड़के और 30 लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 20 लड़के और 30 लड़कियों का अनुपात बताइए। अनुपात बताइए, बताओ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उतना डिटेल में ना जाकर सीधा बनाते हैं, आप समझ जाएंगे। तो 20 लड़के और 30 लड़कियों का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। चलिए इसको सीधा सिंपल से जाते हैं। क्या क्या हो जाएगा अनुपात। 20 लड़के ऊपर हो गया, नीचे 30 लड़कियाँ हो गई। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1:0 यहाँ पे कितना बचा, 2/3, यानी अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, समझ रहे हैं अनुपात कैसे निकाला जाता है। चलिए अब 2-4 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं समानुपात से, है ना। तो समानुपात भी क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं समानुपात से, समानुपात के प्रश्न लेते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन है इसमें कि जांच कीजिए कि 2:3 और 8:12 समानुपाती है या नहीं, समानुपाती है या नहीं। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए इसको मतलब जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको 2:3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3। ये तो ऐसे ही है। ठीक है, और एक क्या दिया है, और 8:12, इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/12। तो ये चूँकि इसको हम लोग और काट के छोटा कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2/3। अब देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ रहा है। देखिए इसमें भी 2/3 है, इसमें भी 2/3 है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 2:3 और 8/12 समानुपाती क्या लिखेंगे, है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आता तो क्या लिखते, समानुपाती नहीं है। समझ गए होंगे कि कैसे अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का इसको बिंदु बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ बता देते हैं कि इसको जैसे है इसको पढ़ा जाता है अनुपात। ठीक, और इसी तरह और एक साथ में लग जाता है, इसको पढ़ा जाता है समानुपात। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है कि यदि 4:6 इक्वल x/18, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो ये इसी से है, समानुपात से। इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि इसको इक्वल है दोनों, यानी 4:6 बराबर x/18। ठीक है, इसको आगे कैसे समझ सकते हैं कि 4/6 बराबर x/18। ठीक, ये समझेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये x अकेले है, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके साइड नीचे में है 18 है, तो ऊपर लाएंगे तो इधर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे से बराबर की साइड चेंज होगा तो ऊपर चला जाएगा, और इधर हो गया x, यानी अब इसको काटेंगे तो 6 तिया 18, यानी कितना हो गया, 4 तिया 12 बराबर x, यानी x बराबर कितना हो गया, 12। इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है समानुपात का प्रश्न। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन एक बनाते हैं कि
यदि 5:8 बराबर 15:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? सेम इसी के जैसा क्या लिखेंगे? 5:8 बराबर 15:x, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/8 बराबर 15/x। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो चलो इसके साथ गुना हो गया 5 गुना x और ये हो गया 15 गुना 8। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब x क्या हो जाएगा? अकेले करेंगे तो 5 इधर गुना में, इधर कहाँ चला जाएगा? बटा में चला जाएगा। 5 3 15, अब बोल में कितना बचा? 3 गुना 8 यानी 24। ठीक है, इस तरह से ये हो गया अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इसमें आप अनुपात और समानुपात को समझे होंगे। धन्यवाद।